Hey guys, this is Rachit and you're watching Stock Diary. So आज का प्रेडिक्शन जो मैंने कहा था कि निफ्टी पॉजिटिव रहेगा मंडे को, प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ। ठीक है, और सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो मैंने ये भी कहा था कि देखो डाइवर्जेंस तो है। मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस हो रहा है मार्केट में, यहाँ तुम देख सकते हो। तो ये डाइवर्जेंस के वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है ना। ये पहला शोल्डर हो जाता है, ये हेड हो जाता है, ये तीसरा शोल्डर हो जाता है। तो ये पैटर्न देखो अर्ली चार्ट पे बन रहा था। और प्लस क्या था कि साथ में जो है डिक्रीजिंग तुम्हारा RSI ट्रेंड में था। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉल और बन सकता है क्योंकि मार्केट देखो आज फॉल भी हुआ है प्लस 10 SMA के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन है। मगर क्या हुआ कि ये गैप अब तक फिल नहीं हुआ। ये जो गैप है हमारा, ये जब तक फिल नहीं हुआ है गैप, और जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक मार्केट में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ट्रेंड साइडवेज रह सकता है, या मार्केट फिर ऊपर जाके हो सकता है नीचे आ जाए, या मार्केट यहीं से फिर नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए। तो दो सिनेरियो हो सकती है। ठीक है, हालांकि मैंने जो है तुम्हें फ्राइडे वाले सेशन में मैंने बताया था कि मार्केट का दोनों साइड का ट्रेंड बन सकता है ना, क्योंकि यहाँ गैप है। मैंने गैप के बारे में बताया था। तो आज वैसे आज लगा था कि मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था FII डेटा के हिसाब से। FII डेटा में फ्राइडे के दिन ऐसा दिख रहा था कि मार्केट बुलिश है। कॉल ऑप्शन ज़्यादा खरीदा हुआ था, प्लस परसेंटेज ऑफ कॉल ऑप्शन ज़्यादा था, पुट ऑप्शन कम था। ठीक है, प्लस टोटल वैल्यूज़ भी थोड़ा हाई पे थे। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है अपना मतलब मंडे को हो सकता है कि पॉजिटिव रहे। मैं ये सोच के मैंने बोला था, मगर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में चला गया। आज भी कंटिन्यू रहा, तो डाउनफॉल था, कंटिन्यू रहा। मगर एक अच्छी बात क्या है कि आज देखो गैप ऑफ ओपनिंग थोड़ा बहुत हुआ था। आज एक गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था। 15 मिनट चार्ट में तुम देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत आज गैप ऑफ ओपनिंग लिया था, है ना। इस वैल्यू पे ओपन हुआ था मार्केट, उसके बाद इस वैल्यू पे ओपन हुआ था, एक छोटा सा हाई बनाया था, तो पॉजिटिव साइन दिखा था। 320 के मार्क को टच किया था वो, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लेके वहाँ वापस चला गया मार्केट। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये अपना फिर से एक रेजिस्टेंस, फिर से एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया, और ये कंसोलिडेशन पैटर्न में फिर एक रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 16,330 के आसपास, 320 के आसपास। तो मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस हमारा एक अभी फिलहाल बन रहा है, और हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो हमारा बन रहा है ये वाला सपोर्ट, जो कि है 230 के पास, है ना। 230 के आसपास हमारे एक सपोर्ट बन रहा है, 220-230 के आसपास हमारे एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस अभी हैं, ठीक है, मार्केट में। और जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक तो मतलब कह सकते हैं कि मार्केट जो है मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में नहीं है। वो अपने पुराने कंडीशन पे फिलहाल अपने लोग पहुंच गए, जहाँ पिछला ट्रेंड था और कंसोलिडेशन वहाँ पहुंच गए। मगर मुझे लगता है कि जल्द ही मार्केट जो है ये अपना सपोर्ट को क्रॉस कर जाएगा। मतलब जो मार्केट ये गैप बना रहा है, इस गैप पे मार्केट आगे जल्द ही फिल कर देगा, ऐसा कुछ दिख रहा है, सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड पे है, प्लस RSI भी कंटिन्यूस जो है लोअर हाइज बना रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन हो सकता है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड लेके ये गैप को फिल कर दे। फिलहाल क्या है, फिलहाल SGX निफ्टी जो है वो हमारा प्रीमियम अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है, 16,302 पे फिलहाल है SGX निफ्टी हमारा। SGX निफ्टी एक्चुअली हमारे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि FII DIS डेटा अगर तुम चेक करोगे तो FII DIS डेटा में आज देखो DIS ने 700 करोड़ का सेलिंग किया है, और FIS ने 200 करोड़ का पॉजिटिव बाई किया है। तो देखो FIS अगर 200 करोड़ का बाई कर रहे हैं, मतलब वो बाइंग बहुत कम हुआ है ना। वो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगभग मुझे लगता है थर्सडे से वो बाइंग नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बाई किया था 2800 करोड़ का, उसके बाद फिर बाइंग नहीं हुआ है।
उसके बाद बाइंग मतलब लगभग 3 दिन से वो बाइंग नहीं, 2 दिन से वो बाइंग नहीं कर रहा है और सेलिंग कंटिन्यूस, हमारे DIS का कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है। DIS हमारे कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। 700 करोड़ का आज भी सेल किया था और पिछले दिनों भी 600 करोड़ या 700 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल किया था। तो ये सेलिंग DIS के द्वारा चल रहा है, जिस वजह से मार्केट जो है फॉल पे चल रहा है। दूसरा बात क्या है कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिलायंस इफेक्ट और जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इफेक्ट, बैंकिंग इफेक्ट, सेक्टर का इफेक्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है बैंक ये हमारे निफ्टी में। और दूसरा क्या है कि आज मेटल सेक्टर भी आज काफ़ी डाउन चल रहा था। मेटल सेक्टर तो आज लगभग टाटा स्टील तो आज लगभग बहुत ज़्यादा 2% के आसपास, 2% के आसपास डाउन हो रहा था। तो मेटल सेक्टर भी काफ़ी डाउन चल रहा है ना, तो ये भी देखने वाली बात है। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं कह सकते, मगर हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बन गया है जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का डाउनफॉल हो सकता है ना। और मार्केट फिलहाल लोअर हाइज बना भी रहा है। तुम देख सकते हो पहला हाई था ये था, उसके बाद दूसरा लोअर बन गया हाइज, तीसरा लोअर हाइज यहाँ बन गया है। तो लोअर हाइज तो बना रहा है मार्केट, ये तुम देख पा रहे हो। और इसका कंडीशन ये होगा कि मार्केट जो है फिर क्या है, मार्केट यहाँ से गिर के मार्केट, हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट इस पोजीशन जो है तुम्हारा 16,000 लगभग 140 के आसपास, 140 के आसपास ये सपोर्ट लेना चाहिए। मगर फर्दर अगर ये फॉल हो जाता है तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा। फिर ये हमारा लेवल बनता है 16,100 का, है ना, 16,100 का एक लेवल बनता है, ठीक है। मगर ये केसेस नहीं ही आएगा, मुझे लगता है ये केस तो नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम जो मार्केट है वो इस सिनेरियो तक रहेगा। अगर डाउनफॉल होता है तो मैक्सिमम इस सिनेरियो तक डाउनफॉल होगा, है ना। इसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए। मगर फिर भी मार्केट हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, तो प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता। मगर हाँ ठीक है, एक लेवल्स मैंने तुम्हें बता दिया। और दूसरा, अरे यार दूसरा एक गैप तो यहाँ पे भी है। ओहो, एक गैप तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तुम देख सकते, एक छोटा सा गैप 15,900 के आसपास दिख रहा है। तीसरा गैप यहाँ दिख रहा है, तो ये गैप भी फिल होना है ना। अब ये गैप फिल हो तो कुछ बात हो। तो यहाँ पर दो गैप तो मुझे दिख रहे हैं, तो मार्केट का डाउनफॉल आना भविष्य में कंफर्म हो जाता है। देखो जब तक गैप फिल नहीं होगा, कहीं भी तुम देखोगे ट्रेडिंग करोगे तो गैप अगर बनता है तो गैप फिल होगा। अगर गैप अप होता है तो वो भी गैप फिल होगा, गैप डाउन होता है तो वो फिल होता है। तो गैप फिल होना चाहिए, होता ही है। पर दूसरी बात, अगर तुम स्टॉक को देखोगे, मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो स्ट्रेंथ लूज कर दिए। कैसे पता लगता है कि स्ट्रेंथ लूज कर दिया? तो कोई भी तुम स्टॉक को अगर देखते हो, अगर तुम रोज एनालिसिस लगभग करते हो, तो वहाँ पर तुम पाओगे कि मैक्सिमम स्टॉक जो है वो अपने RSIs में लोअर हाइज बना है ना। ये देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी के साथ ऐसा चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स के साथ तुम देखोगे कि लोअर हाइज बना है ना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जो लोअर हाइज बना रहे हैं। एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, अगर कोई भी एक स्टॉक ले लूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये तो रिलायंस हो गया, इसका 15 डेली चार्ट देखते हैं। कहीं डेली चार्ट में बन रहा है तो कहीं जो है वो बन रहा है लगभग क्या कहते हैं तुम्हारे वीकली चार्ट पे बन रहा है। मगर हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स में ये बन रहा है। जैसे रिलायंस का ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, ये इन दोनों में भी थोड़ा बहुत, इसमें तो नहीं है हालांकि, मगर हाँ वो काफ़ी सारे स्टॉक्स में है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बाटा इंडिया देख लेते हैं। हाँ, बाटा इंडिया में तुम देखो, देखिए यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे भी देखो RSI इसमें स्ट्रेंथ लूज कर दिया, देख रहे हो। तो ये हायर हाइज बना रहा है ना, और ये देखो लो लूज बना रहा है। तो ये सब सिग्नेचर, ये सब साइन क्या है? ये सब साइन दिखाता है कि मार्केट अपना स्ट्रेंथ लूज कर दिया। तो मार्केट अपना स्ट्रेंथ अगर लूज करता है तो मैक्सिमम 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये होगा कि मार्केट जो है साइडवेज ट्रेंड की ओर चला जाएगा, ठीक है। मार्केट हो सकता है साइडवेज ट्रेंड की ओर चला जाए, इस तरह से कुछ ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, या मार्केट फिर फर्दर डाउन ट्रेंड पे भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेंथ यूज करने का ये मतलब होता है कि दो ट्रेंड्स में जा सकता है। मार्केट करेक्शन, तो करेक्शन में अगर डेली चार्ट है तो डेली चार्ट के हिसाब से करेक्शन होगा, वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में वीकली चार्ट के हिसाब से करेक्शन होगा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना बड़ा करेक्शन होगा। तो जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से देखो। टाटा स्टील में भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तुम्हें देखने को मिलेगा। हाँ, टाटा स्टील में भी तुम देखो, टाटा स्टील, हालांकि स्टील सेक्टर तो आपका काफ़ी डाउन चल रहा है, मगर यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस, यहाँ पे देखो हायर हाइज बन रहा है, यहाँ हाई लोज बन रहा है, देखो। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस देखने को मिल जाता है, और ये डाइवर्जेंस काफ़ी सारे स्टॉक्स में है।
तो जब ये सारे डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो भाई तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा जो है मार्केट नीचे आना तो संभावना बनता है। तो भाई एक जनरल व्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जनरल व्यू के तहत तो ऐसा ही हो रहा है ना, कहीं डेली चार्ट में हो रहा है तो कहीं वीकली चार्ट में हो रहा है, मगर हो जरूर रहा है। यहाँ तुम देख लो, यहाँ तो हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, बैंक निफ्टी HDFC बैंक, मगर काफ़ी सारे है, तुम एनालिसिस करोगे तो काफ़ी सारे में तुम पाओगे कि यहाँ पर बन रहा है डाइवर्जेंस। उस डाइवर्जेंस की वजह से भी थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी करेक्शन आने का संभावना बनता है ना, ठीक है। हालांकि डेली ये तो 15 मिनट चार्ट पे देखो डाइवर्जेंस मिल रहा है, अर्ली चार्ट पे डाइवर्जेंस है निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर टाइम पे, मगर डेली चार्ट में तुम्हें डाइवर्जेंस नहीं है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट निफ्टी के साथ यही है, ठीक है, कि डेली चार्ट में कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है अर्ली चार्ट में, है ना, अर्ली चार्ट पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मार्केट जो है, मार्केट फॉल होगा मगर मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं होगा। ये बस मेरा भरोसे का कारण बस यही है। हाँ, गैप है तो गैप फिल होगा, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाने का संभावना है। हालांकि मार्केट साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज में अपर, अगर तुम सेंसर में ट्रेडिंग करते हो तो साइडवेज ट्रेंड में नीचे है तो बाई कर लो, ऊपर लोग सेल कर दो। स्टॉप लॉस तुम्हारा जो सपोर्ट बन रहा है उसके नीचे होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस तो हमेशा होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी करो तो अच्छा, ठीक है। तो ये है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। चलो करते हैं आगे की ऑप्शन चेन एनालिसिस, देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या हो रहा है। देखो ये है हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस, और ऑप्शन चेन में जो एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट किया है वो एक्सपायरी है तुम्हारा 26 अगस्त का, ठीक है, 26 अगस्त का एक्सपायरी देखते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में हो क्या है, ठीक है। तो इधर अगर तुम कॉल राइटिंग की साइड देखोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो बना है वो तुमको बना है 16,200 पे, ठीक है, 2000 का 2092 का ओपन इंटरेस्ट है। मगर अपोजिट साइड अगर पुट राइटिंग की साइड देखते हो तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिलता है। तो पहला जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जो पहला पॉइंट है, यहाँ हमारे कॉल राइटिंग के साथ पहला पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट कॉल राइटिंग को देखते हैं, फिर दूसरा पॉइंट वाइज चलो देखते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखोगे यहाँ पे कि 3600 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ओपन हुआ है 16,300 पे, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस देता है। तो यह दूसरा पॉइंट डाउन ट्रेंड की ओर, मतलब कॉल राइटिंग के साथ हमारा दूसरा पॉइंट बनता है। तो एक पॉइंट और दे देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कॉल राइटिंग को। तीसरा अगर तुम देखते हो, तीसरा तुम देखो तो यहाँ पर 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव में है 16,500 पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव, जो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पर 3,800 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव में ओपन हो गए हैं भाई साहब तुम्हारे क्या कहते हैं पुट राइटिंग के साइड। तो एक पॉइंट पुट राइटिंग साइड को बनता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बार 200 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी हैं, हालांकि इससे कम ही, कॉल राइटिंग साइड से कम ही है, मगर हाँ एक पॉइंट है तो 0.5 पॉइंट्स हम लोग अभी इसको दे देते हैं, ठीक है, 0.5 पॉइंट्स यहाँ दे देते हैं। 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन हुए हैं पुट राइटिंग के साथ लगभग 16,100 पे, तो एक पॉइंट यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट मैं दे रहा हूँ, तो मैं फिलहाल ये पॉइंट देने के साथ मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना, किसका पलड़ा भारी है, तो इस पॉइंट से पता चल जाएगा। 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 16,000 पे ओपन है, 4700 कॉन्ट्रैक्ट जो काफ़ी इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये एक पॉइंट और यहाँ पर मिल जाता है तुम्हारे पुट राइटिंग साइड। तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पर 2.5 हो जाते हैं, है ना, लगभग 3.5 पॉइंट्स यहाँ पर है, 3.5 पॉइंट्स यहाँ पर है और लगभग 3 पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो पलड़ा भारी तो अभी पुट राइटिंग साइड का ही है। पुट राइटिंग साइड मार्केट को ऊपर ले जाता है, कॉल राइटिंग साइड मार्केट को नीचे की ओर ले जाता है। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। तो मगर अभी करंट सिनारियो मतलब इस वीक क्या हो सकता है, अगर उसकी बात करें इस वीक, ये तो लॉन्ग टर्म मतलब पूरे महीने का भी मैं बता रहा हूँ कि महीने के अंत तक 16,500 टच करेगा मार्केट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ नेगेटिव हुए हैं, प्लस 16,000 को कभी टच नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर पुट राइटिंग है। 16,100 को भी नहीं टच करेगा क्योंकि मार्केट में पुट राइटिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन हैं, ठीक है, और बन रहे हैं यहाँ पे।
पुट राइटिंग के साथ। 16,100 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है लॉन्ग टर्म्स के लिए, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा जो बनता है फिलहाल के लिए वो 16,300 जो है करंट सिनारियो के लिए बन रहा है। और अगर नज़दीक की बात की जाए कि नज़दीक में क्या होने वाला है मार्केट, अभी क्या इस हफ्ते क्या रिएक्शन देगा, तो इस हफ्ते तुम देख सकते हो कि 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन है और 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन है। तो इसका मतलब यही बनता है कि मार्केट फिलहाल यहाँ पे 16,300 पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, और 16,300 पे लेगा और 16,200 के पास रहने का इसका ज़्यादा संभावना बनता है। 16,200 पे इसका संभावना इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का रहने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात क्या है कि अगर नज़दीक के एक्सपायरी को देखें तो तुमको ज़्यादा थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अभी फिलहाल करंट सिनारी में क्या चल रहा है। करंट सिनारी में देखो सेम चीज़ है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बना है 16,200 पे, इसका मतलब है 16,200 पे अच्छा सपोर्ट बनता है हमारा, 16,200 हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है, प्लस 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन है 16,300 पे, तो 16,300 हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट का संभावना इसी दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में रहने का है फिलहाल कल के दिन। और ऑप्शन चेन की बात की जाए 16,200 से 16,300 तक, मगर क्या है कि यहाँ पर मार्केट देखो अनप्रेडिक्टेबल है, तो मार्केट तुम कल जो है अभी फिलहाल का सिनारियो यही है 16,200 से 100 पॉइंट्स का मैं सिनारियो बता रहा हूँ। कल तुम 10 बजे भी ऑप्शन चेन देख लेना, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखता है, अगर ये मान लो इंक्रीज कर जाता है ना, और ये हमारा डिक्रीज कर जाता है, तो उसका मतलब है मार्केट 16,350 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इस सिनारियो को भी तुम लोग थोड़ा बहुत देखते रहना, परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसको तुम देखोगे तो ज़्यादा तुम थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस में 16,200 से 16,300 लेवल बन रहा है, और टेक्निकल के हिसाब से ऐसा बन रहा है कि 16,150 तक मार्केट आके टच कर सकता है, ठीक है। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस में सिनारियो बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हमारा मेन एनालिसिस जो है कि हमारा चार्ट एनालिसिस, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड एनालिसिस को देखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं कि एफआईआर डेटाज में क्या हुआ। एफआईआर डेटाज में तुम देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर अगर तुम देख सको मार्केट में यहाँ पे 2100 करोड़ का मतलब 210 करोड़ का बाइंग सेल हुआ है। तो पिछले 3 दिनों में, पिछला ये जो 3 दिनों है मार्केट में कुछ खास बाइंग नहीं हुआ है ना, कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली नो बाइंग है यहाँ पे, है ना, अप्रोक्सीमेट नो बाइंग है। और एफआईआर जो है हमारे वो इंट्राडे कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हो नो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 6,240 खरीदते हैं करोड़ और 6,000 बेच देते हैं, इसका मतलब इंट्राडे ही हो रहा है। सुबह उठते हैं 6,240 करोड़ खरीदते हैं और लास्ट में 6,000 बेच देते हैं। तो यहाँ पर एफआईआर डेटा में कुछ खास नहीं है, जो भी आ रहा है हमारे डीआईएस डेटा में हो रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है हमारे वो 7,700 करोड़ आज सेल करके बैठे पड़े हैं, और जिसका इफेक्ट जो है हमें मार्केट में दिखता है, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में की ओर है, ठीक है। और वो बस डीआईएस के कारण है। पहले डीआईएस हमारे मार्केट को होल्ड करके रखे थे, एफआईआर सेलिंग में थे, डीआईएस बाई कर रहे थे। अभी क्या है कि एफआईआर हमारे बाइंग कर नहीं रहे हैं और डीआईएस हमारे कंटिन्यूअस सेलिंग मोड में चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनको कोई खास सेलिंग नहीं है, 700 करोड़ का ही सेलिंग है, मगर क्या है कि ये जो है मायने रखता है। अगर एफआईआर से कंपेयर करो, एफआईआर को बाइंग से कंपेयर करो तो मायने रखता है, मार्केट को वो नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो जब तक डीआईएस हमारे बाइंग मोड में नहीं आएंगे या एफआईआर हमारे बुलिश मोड में नहीं आएंगे, तब तक मार्केट साइडवेज रहने की संभावना बनता है ना। अब मुझे लगता है कि जब तक गैप फिल नहीं होगा तब तक मार्केट का ये सिनारियो बनने का संभावना है। तो चलो आगे की ओर देखते हैं, आगे में कॉल ऑप्शन और इसके में क्या अभी फिलहाल चल रहा है। तो कॉल ऑप्शन में तुम देख सकते हो यहाँ पे कि अभी भी देखो बाइंग तो है, सपोर्ट में है हमारा, और ये हमारा रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। मगर एक बात और अच्छी बात है कि ये देखो ये भी पॉइंट 61% पे है, 61% पे ये भी है, और ये भी 61% पे ही है, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है, इंडेक्स में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एफआईआर के द्वारा दोनों 61% पे, मतलब जितना कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है उतना पुट ऑप्शन भी खरीद के रखा है, ठीक है। मगर क्या बात है कि ये जो सेलिंग हुआ है ये 65% से नीचे आया है,
और ये आया है 63% से, सॉरी ये आया है 63% से नीचे। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा सेलिंग हुआ है कॉल ऑप्शन में हुआ है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है ना, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चल रहा है FIS को तो। ठीक है, तो राइटिंग खराब हो रहा है यहाँ पे, माउस से मैं कर रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है थोड़ा बहुत, मगर हाँ ये है कि मार्केट बेयरिश पे नहीं है, बस कॉल में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। फ्यूचर में बाइंग हुआ है, फ्यूचर भी अपने सपोर्ट पे ही है। ठीक है, टोटल वैल्यूज भी हाई पे ही है। इसका मतलब कि FIS अभी बेयरिश मोड में नहीं है, फिलहाल अभी FIS बाइंग नहीं कर रहे हैं, साइडवेज ट्रेंड की मोड में। तो ये हमारे लिए अच्छा साइन बनता है। इस साइन के बदौलत हम कह सकते हैं कल का मार्केट जो है वो रहने वाला है 16,100 से लेकर, जो हमारा ऑप्शन है 16,100 से लेकर तुम्हारा मार्केट रहेगा 16,150 से लेकर या 200, क्योंकि ऑप्शन चेंज रहेगा तो 16,200, तो 16,150 से 16,200 के बीच में हमारा लोअर लेवल हो और हमारा हाइयर लेवल हो सकता है 16,300, प्लस माइनस को 1% कर लेगा, तो 16,300 से 16,350 तक हमारा हाइयर लेवल हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मकर में हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ आपको बुरा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपका दिन अच्छा हो।